आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो दो कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने सीखा था उन पैटर्न्स के बारे में जो एक कैंडल से सिंगल कैंडलस्टिक से फॉर्म हो जाते हैं। आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडल पैटर्न के बारे में जो एक ही जगह दो कैंडल से फॉर्म होते हैं और इसके बाद भी एक और वीडियो अभी बाकी है। ऐसी ये सीरीज है 3 एपिसोड्स की जिसमें हम बात करेंगे थर्ड एपिसोड में उन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो 3 से ज्यादा कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। तो अभी हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीख लिया है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। आप आई बटन पर जो वीडियो है उसे देखेंगे तो आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे जो आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने हैं। अब हम शुरू करते हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना जो दो कैंडल से फॉर्म होते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूले ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश किकर से। तो ये जो बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये बुलिश पैटर्न है, यानी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं और इसके नाम में किकर वर्ड भी है। तो किकर से आपको किक समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका मतलब किक सही है। और यहाँ पर किक का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए सबसे पहले जो स्टॉक है वह डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। जब शेयर की प्राइस गिर रही है यानी शेयर जब डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद जो पहली कैंडल है वो एक रेड कैंडल बननी चाहिए कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए कुछ इस तरीके से। लेकिन ये जो रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, इसमें कंडीशन ये है कि इसमें गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर क्लोज हुआ था और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है वो यहाँ पर ओपन हुई है, तो इसमें एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुई है। तो बुलिश किकर पैटर्न बनने के लिए इस तरीके से गैप अप ओपनिंग होना जरूरी है, यानी यहाँ पर गैप होना चाहिए और इसीलिए इसका नाम किकर पैटर्न है। क्योंकि आप ये मान के चल सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है इसने इसको किक करके ऊपर को पहुंचा है। ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं और इसका नाम भी इसी बेसिस पर पड़ा है। तो अब आपको समझ आ गया है कि पैटर्न बनता कैसे है। तो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो देखिए, पहले जो स्टॉक था वह डाउन ट्रेंड में था, यानी शेयर की प्राइस गिर रही थी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, जिससे भी हमें समझ आया कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो उस स्टॉक में हावी हैं, यानी ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जिसमें गैप अप ओपनिंग होती है। तो इससे हमें यह समझ आता है कि अचानक से इस स्टॉक में बहुत सारे बायर्स आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये स्टॉक बायर्स के कंट्रोल में आ सकता है और अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली कंडीशन है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई है और स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ है, जबकि इससे पहले ये यहाँ पर जाकर क्लोज हुआ था, तो इसमें एक अच्छी खासी गैपिंग हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो बुलिश किकर पैटर्न है वो बन चुका है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसके ऊपर आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो है वो इससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसके लोएस्ट पॉइंट पर, यानी यहाँ पर रख सकते हैं। और टारगेट के लिए या तो आपका जितना स्टॉप लॉस है आप उसके 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर जब तक आपको कोई सिग्नल नहीं मिल जाता है जहां से आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। और रही बात कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से टाइम फ्रेम में काम करता है, तो देखिए हर कैंडलस्टिक पैटर्न हर टाइम फ्रेम में काम करता है, क्योंकि यह कैंडलस्टिक पैटर्न है तो यह हर टाइम फ्रेम में बनते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न है इसके जस्ट अपोजिट बेयरिश किकर पैटर्न की तरफ, और इसको समझते हैं। तो बेयरिश किकर पैटर्न के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो चलिए पहले यह समझ लेते हैं कि पैटर्न बनता कैसे है। तो देखिए, जब भी यह पैटर्न बनता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अब ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने और उसके बनने के बाद एक इस तरीके की रेड कैंडल बननी चाहिए, यानी जो हमारी पहली कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जो हमारी सेकंड कैंडल है वह रेड कैंडल होनी चाहिए। और क्योंकि यह बेयरिश किकर पैटर्न है तो इसमें गैप डाउन ओपनिंग होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ पर ओपन हुई थी और यहाँ पर क्लोज हुई। इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और उसके बाद जो अगली कैंडल है वो हमारी डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो अब आपको समझ आ गया कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले शेयर की प्राइस यहाँ पर बढ़ रही थी, उसके बाद एक ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, यानी उसके बाद भी शेयर की प्राइस बढ़ती है। लेकिन उसके बाद अचानक से गैप डाउन ओपनिंग होती है और एक रेड कैंडल बनती है, यानी उसके बाद शेयर की प्राइस गिर जाती है।
तो इसका मतलब है कि पहले जो स्टॉक था वो बायर्स के कंट्रोल में था। पहले बहुत सारे लोग बाय कर रहे थे, लेकिन अचानक से बहुत सारे लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया है, यानी अब स्टॉक सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है। तो अब शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो यह इसके पीछे की साइकोलॉजी है। तो आप ये समझ लेते हैं कि अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वह अब ट्रेंड में है, उसके बाद हमारी एक ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमारी एक रेड कैंडल बनती है, लेकिन जो ये रेड कैंडल बनती है उसके बीच में काफी गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यानी इसका मतलब ये एक बियरिश किकर पैटर्न है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो क्योंकि यह बियरिश पैटर्न है और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल करने का ट्रेड लेंगे। तो शॉर्ट सेल आप कहाँ पर करेंगे? तो बेसिकली आप यहाँ पर यानी सेकंड कैंडल के नीचे अपना शॉर्ट सेल करने का ट्रेड ले सकते हैं, यानी एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर, यानी यहाँ पर कहानी पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए आप जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाए जिसके बाद आपको लगता है कि शेयर की प्राइस रिवर्स कर सकती है, यानी अभी तक गिर रही थी और बढ़ सकती है, वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अपने 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर भी चल सकते हैं। और क्योंकि यह कैंडलस्टिक पैटर्न है तो यह हर टाइम फ्रेम में बनता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल में इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डेली वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न में भी इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर जो एंगल्फिंग है इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के लिए सबसे पहले जो शेयर की प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। ज्यादातर जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, उनमें पहले शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है, क्योंकि पहले जब शेयर की प्राइस गिर रही होगी उसके बाद एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तभी तो शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। और इसीलिए तो हम उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद जब शेयर की प्राइस गिर रही है और उसके बाद वहां से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो स्टॉक है वह पहले डाउन ट्रेंड में ही होता है। तो यहाँ पर भी शेयर की प्राइस गिर रही थी। उसके बाद हमारी जो पहली कैंडल बननी चाहिए वो एक रेड कैंडल बनी चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। कुछ एक इस तरीके की रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल है वह ग्रीन कैंडल बनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। और इसमें क्योंकि ये एंगल्फिंग पैटर्न है तो एंगल्फिंग का मतलब होता है कवर करना। तो इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है बाद वाला वो पहली वाली कैंडल को पूरा कवर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओपन प्राइस है और इसकी जो क्लोज प्राइस है उसके बीच में ही हमारी इससे पहले वाली रेड कैंडल बनी है। तो हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसने हमारी रेड वाली कैंडल को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। तो इस तरीके से जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है यह तो आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, यानी यहाँ पर भी शेयर की प्राइस गिर रही है और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि पहले वाली कैंडल के नीचे ओपन होती है, यानी यहाँ पर ओपन होती है। अब क्योंकि अभी तक शेयर की प्राइस गिर रही थी तो इसके बाद शेयर की प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में जो शेयर की प्राइस है वो इससे नीचे ओपन होती है बट उसके बाद बढ़ती है, और जो हमारी पहले वाली रेड कैंडल थी वह ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले शेयर के प्राइस गिर रही थी, यानी जो शेयर था वह सेलर्स के कंट्रोल में था, लेकिन अब इस कैंडल के बाद जो शेयर है वह बायर्स के कंट्रोल में आ गया है। तो अब इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर अब आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो चलिए वह समझते हैं कि वह कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, शेयर की प्राइस गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जो कि रेड कलर की थी और उसके बाद एक ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इससे पहले वाली रेड कलर की कैंडल को पूरा अपने अंदर कवर कर लेती है। यह हमारी रेड कैंडल है और यह हमारी ग्रीन कैंडल है। तो इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को अंदर ही कवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यह हमारी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। और जब यह पैटर्न बन जाता है तो अब आप इसमें ट्रेड लेने के लिए आपको जो इसके ऊपर वाला पॉइंट है, यानी यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप इस वाली कैंडल के नीचे, यानी जो हमारी सेकंड ग्रीन कैंडल है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट के लिए जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है
या आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है जहां से आपको लगे कि अब शेयर के प्राइस गिर सकती है, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं और ये कैंडलस्टिक पैटर्न सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है। तो ये था बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब इसके जस्ट अपोजिट बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न को समझते हैं। तो अब समझते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश एंगल्फिंग को, जो कि जस्ट अपोजिट है हमारे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जो शेयर की प्राइस है वह पहले अब ट्रेंड में होनी चाहिए, उसके बाद जो हमारी पहली कैंडल बनेगी वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल बनेगी वो एक रेड कैंडल बनेगी। तो इस तरीके से बेयरिश एंगल्फ पैटर्न बनेगा, जिसमें जो हमारी बात वाली रेड कैंडल है वो इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेगी, इसीलिए इसका नाम बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जो पहली कैंडल है वह ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए और इससे पहले शेयर अब ट्रेंड में होना चाहिए। तो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है यह अब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि अब आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी बहुत समझ आने लग गई होगी, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है, यानी शेयर में जो बायर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव है। उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि ऊपर ओपन होती है, यानी यहाँ पर ओपन होती है, और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है और जो इससे पहले वाली कैंडल थी ना उससे भी नीचे जाकर क्लोज होती है। तो इसका मतलब है कि पहले जो शेयर था वो बायर्स के कंट्रोल में था, अब सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, तो यहाँ से शेयर के प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है, चलिए अब वह भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वह अब ट्रेंड में है। उसके बाद जो हमारी पहली कैंडल है वह एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है जिसने उससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसने इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, इसलिए यह बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर शॉर्ट सेल करना है, क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। आपकी जो एंट्री होगी वो जो हमारी रेड वाली कैंडल है उसके नीचे होगी, यानी यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आप अपने 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता जहां से आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अब आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी समझ गए हैं और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी समझ गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। यहाँ पर बुलिश से तो आप समझ ही चुके हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसका मतलब गाली से नहीं है, उसका मतलब है एक प्रेग्नेंट वुमेन से। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जापानीज हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, बट यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन का क्या काम है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले ये समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे करता है। तो इसमें पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले एक रेड कलर की कैंडल बनती है और इस कैंडल के बनने के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है जो कि इस कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनती है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कलर की कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनी हुई है। तो क्योंकि जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है वो हमारी रेड कलर की कैंडल के अंदर है, इसलिए इसको बुलिश हरामी यानी प्रेग्नेंट वुमेन माना जाता है। क्योंकि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन अपने पेट में एक बच्चे को रखती है, उस तरीके से ये जो रेड कलर की कैंडल है उसने अपनी ग्रीन कलर की कैंडल को यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखो, नाम का मतलब तो मैं आपको सिर्फ जर्नल नॉलेज के लिए या फिर आपको याद रहे इसलिए बता देता हूँ। यहाँ पर समझना यह जरूरी है कि इस कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस क्यों बढ़ रही है, यानी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, शेयर डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और उसके बाद प्राइस गिरने लग जाती है और नीचे जाकर क्लोज होती है, यानी यहाँ पर भी एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है। लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है, यानी यहाँ पर ओपन होती है और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी जो शेयर की प्राइस क्लोज हो रही है वो इससे पहले जहाँ पर शेयर ओपन हुआ था उससे नीचे ही क्लोज होती है। तो देखो, पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद अचानक से ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जिसमें थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं अब वो एक्टिव हो रहे हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप यह समझते हैं कि अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो वह आप कैसे ले सकते हैं। तो जब भी इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपने जो इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है उसके ऊपर एंट्री लेनी होती है, यानी यहाँ पर आप बाय करेंगे।
आपका जो स्टॉप लॉस है वो उससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसका क्लोज पॉइंट यानी यहाँ पर होगा। और आपका जो टारगेट है वो आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता जहां से आपको लगता है कि आप शेयर की प्राइस रिवर्स कर सकती है, वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का भी आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी हर टाइम फ्रेम में बनता है। तो यह था बुलिश हरामी पैटर्न। अब समझते हैं इसके जस्ट अपोजिट बेरिश पैटर्न को। डोट तो ये जो बेरिश हरामी पैटर्न है ये अब ट्रेंड में बनता है। अब समझते हैं इसके जस्ट अपोजिट बेरिश पैटर्न को। तो ये जो बेरिश हरामी पैटर्न है ये अब ट्रेंड में बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर हरामी पैटर्न क्यों है वह भी अभी तक आप समझ गए ही होंगे। तो यहाँ पर शेयर की प्राइस पहले बढ़ रही थी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और इस बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद एक नेक्स्ट जो हमारी सेकंड कैंडल है वो रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो कि हमारी जो पहले वाली ग्रीन कलर की कैंडल है उसकी बॉडी के अंदर ही बननी चाहिए, जैसा कि इस केस में आपको दिखाई दे रहा है। और जब इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो उसको एक प्रेग्नेंट वुमेन यानी हरामी पैटर्न माना जाएगा। तो इसलिए इसमें जो बड़ी कैंडल है, जो वुमेन है, वो होगी हमारी ग्रीन कलर की कैंडल, और जो बेबी है वह होगी हमारी रेड कलर की कैंडल। और जैसे यह पैटर्न बनेगा तो उसके बाद शेयर के प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। आप ध्यान रखिए, मैं हर बार कह रहा हूं कि चांसेस होते हैं, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि हर बार गिरेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा काम नहीं करता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आप कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। तो यह बियरिश इस पैटर्न कैसे बनता है यह तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए यह समझ लेते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और उसके बाद शेयर की प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी शेयर यहाँ पर ओपन होता है, और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है। तो पहले जहां शेयर की प्राइस बढ़ रही थी उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद शेयर की प्राइस गिर रही है। तो इसका मतलब है कि यहां से शेयर की प्राइस गिर सकती है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं, और वह शॉर्ट सेल आप कैसे करेंगे चलिए वह भी समझ लेते हैं। तो इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और उसे ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर ही एक रेड कलर की कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर ही हमारी रेड कलर की कैंडल बन गई है। तो यह हमारा बियरिश हरामी पैटर्न है, और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। तो अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो आप, क्योंकि यहाँ पर ये एक बियरिश पैटर्न है, तो आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे। तो आप ये जो बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल है इसके नीचे यानी यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वह इस ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर यानी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से आपको लगे कि आप शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये था बियरिश हरामी पैटर्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और ये डाउन ट्रेंड में बनता है। यानी इससे पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी चाहिए वो एक बड़ी रेड कैंडल बनी चाहिए कुछ इस तरीके की, उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल बननी चाहिए वो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए कुछ इस तरीके की। बट यहाँ पर कंडीशन यह है कि इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है वो ओपन तो हमारी जो रेड कलर की कैंडल है उससे नीचे होनी चाहिए, यानी यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई बट क्लोज। ये जो पहले वाली रेड कलर की कैंडल है उसके 50% यानी इसकी मिड लाइन है उससे ऊपर होनी चाहिए। मतलब इसके लिए आपको जो रेड कलर की कैंडल है उसको बीच में से आप काटना होगा, और उसके बाद आपको देखना होगा कि इसके बाद वाली जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है वो क्या इससे पहले वाली जो रेड कलर की कैंडल है उसके आधे से ऊपर क्लोज हुई है। तो इस केस में हुई है, इसका मतलब ये एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन कैसे रहा है ये आप समझ गए हैं। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो देखिए, बहुत आसान है। पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, जिसके बाद जो अगली कैंडल बनती है वो नीचे ओपन होती है। यानी इस टाइम तक जब ये ओपन हुई यहाँ पर जो सेलर्स थे वो एक्टिव थे, लेकिन इस प्राइस में अचानक से बायर्स आ गए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, और जब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया तो उसके बाद प्राइस बढ़ने लग गई, और बढ़ने के बाद भी जो इससे पहले वाली जो रेड कलर की कैंडल थी उसके आधे से ऊपर जाकर क्लोज हो गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, और चांसेस हैं कि अब शेयर की प्राइस बढ़नी है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अब बाय कहाँ पर करना है, ट्रेड कहाँ पर लेना है, चलिए वो अब समझते हैं। तो देखिए, इस केस में आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यहाँ पर एक बड़ी हमारी रेड कलर की कैंडल बनी है, और उसके बाद हमारी एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, जो कि हमारी जो रेड कलर की कैंडल है उससे नीचे ओपन हुई है,
और उसके 50% से ऊपर जाकर क्लोज हुई है तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि ये एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो जैसे यह जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है ये क्लोज हो जाती है तो आप इसके ऊपर यानी यहाँ पर कहीं पर बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो हमारी जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके नीचे यानी यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आप 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से आपको लगे कि आप शेयर की प्राइस गिर सकती है वहां तक आप ट्रेड लेकर चल सकते हैं। और जब आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ चुके होंगे तब आपको पता है कि यार अब यह वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो यहां से शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस हैं तो आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर बाय करेंगे और दूसरा जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको देखकर आप सेल करेंगे और इस तरीके से आप इजीली अपना टारगेट भी डिसाइड कर पाएंगे। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।